हाईकोर्ट से मुजरिम करार दिए जाने के बाद फरार चल रहे खूंखार दहशतगर्द को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। वो दूसरी बार सेल के हत्थे चढ़ा है। इसी टीम ने साल 2007 में एनकाउंटर के बाद पाकिस्तानी साथी समेत जिन 3 दहशतगर्दों को पकड़ा था उसमें ये बशीर भी था। बशीर अहमद फयाज पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। डीसीपी स्पेशल सेल संजीव यादव ने बताया कि पीर की शाम दहशतगर्द बशीर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। उसे दिल्ली लाया जा रहा है। बशीर को जब पकड़ा गया था तो उसके पास से कसीर तादाद में धमाकाखेज अशिया बरामद हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस खोले जाने पर अपनी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक नायब सदर कविंदर गुप्ता ने और माहिर दिफा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता ने कहा है कि ऐसा करके पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया है। बढ़ते हुए आलमी दबाव और पाकिस्तान को एयर स्पेस इस्तेमाल करने वाले के बदले मिलने वाले टैक्स की फराहमी न होने से पाकिस्तान जैसे मुल्क को भूख है मरना पड़ रहा था, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया था उसमें उसको $100 मिलियन का नुकसान हुआ और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी पाकिस्तान भरोसे का मुल्क नहीं है। जब भी कोई शरारत करेगा तो हमारी एयरफोर्स उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी एयर स्पेस में घुसकर मार गिराएगी और किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस इंडिया को अलाउ किया है, भारत ने ना कहा तो ना ऐसी कोई ज़रूरत थी। ठीक है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता था, और पाकिस्तान ने जो पूरा इंटरनेशनल दबाव है उसी में आकर ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर के वो जो आइसोलेट हुआ था, कोई भी राष्ट्र उसको मुंह लगाना नहीं चाहता था, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आईएसआई, आर्मी और दूसरी चीज़ें यहाँ पर हावी हैं। तो कब क्या निर्णय करना होता है ये नहीं जानते। इस सारे माहौल में मुझे लगता है कि भारत तो हमेशा अच्छे रिश्तों की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसी कोशिशें रही। देखिए, पाकिस्तान सरकार का जो फैसला आज मिडनाइट को आया है, ये एक बहुत खुशामदीद फैसला है, क्योंकि इससे अब भारत की जो मेन कैरियर है एयर इंडिया, वो भी पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से ओवरफ्लाई कर सकेगी। भारत ने तो 31 मई को ही जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अपनी एयर स्पेस की, वो खोल दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खोलने में देरी कर दी और किसी न किसी दिन तो पाकिस्तान को खोलना ही था, क्योंकि इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा था बनिस्बत भारत के। उधर भद्रवाह में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरबरहम है, जहां पर जानकारी के मुताबिक हंगा और गाठा हंगा इलाकों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवा की वजह से लगातार बारिश होने के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और बारिश की वजह से हंगा नाले में भी पानी की सतह ऊपर उठी है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। इस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और ये हमारी रोड है, ये हमारी हालत है। सर देखिए, कितनी सी नॉर्मल सी बारिश होने पर कितना फ्लड यहाँ पर आ गया है, और मामूली सी बात है, अगर एक यहाँ पर ब्रिज बन जाए तो हम इस परेशानी से हमारा जो मसला है हल हो जाएगा। फ्लड जा रहा है, कैसे आप क्या कर रही है? कोई हमारी सुनाई नहीं है। हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। मोदी बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी को ये बात बोलनी चाहिए कि हमारा इधर इतना गांव है। जिला रामबन की सब डिवीजन बनिहाल में महकमे जंगलात की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें बनिहाल मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। इस मुहिम की शुरुआत जवाहर टनल से की गई है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ 24 बटालियन सीआरपीएफ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने पौधे लगाने की अपील की। जवाहर टनल एरिया में हमने जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे मुनक्किद किया है। ये बेसिकली एक पार्ट है जो गवर्नर साहब ने, गवर्नर ऑफ जे.एंड.के, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जे.एंड.के, तो उन्होंने ये ड्राइव ग्रीन जे.एंड.के के उसी का एक पार्ट है, तो जिसमें
50 लाख प्लांट्स हमें JNK में थ्रू आउट JNK हमें लगाने हैं बाय द 2020 ईयर 2020। तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ हमने कुछ लोकेशंस चुनी है, जिसमें एक ये जवाहर टनल है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, इनसे पोल्यूशन लेवल यहाँ का पर्टिकुलरली इस जगह का थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। आदमी के साथ जुड़ा हुआ पेड़ है। पहला फूड जो है वो आदमी का पेड़ ही है। पेड़ से ही सारे जानवर हैं और इंसान हैं। और पेड़ हमारे को बचाता है, हमारी सॉइल ओरेशन को बचाता है, ऑक्सीजन देता है, कितने सारे काम हैं इसके। तो ये पेड़ लगाने से हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए। बीकन वाले भी जो स्टाफ है यहाँ पे हमारे साथ है, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। स्वच्छता के साथ साथ पेड़ का, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना पेड़ के आदमी का, पशु पक्षी का, किसी का भी जीवन संभव नहीं है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और यहाँ पर जवाहर टनल के पास प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन में कम से कम 5 से 8 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पर दिन में क्रॉस होती है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बहुत बड़ी हुई है। सर्दियों के दिनों में एवलेंच आता है। एवलेंच के कारण यहाँ पर काफ़ी पेड़ डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर पेड़ लगाए जाए वो यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो अभी हमारे प्रधानमंत्री का भी आह्वान है। सरकार की गफलत की वजह से पुंछ जिले की तहसील मंडी के सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत खस्ता है। स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती है। ताहम स्कूल के बच्चे स्कूल की जर्जर इमारत की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। बारिश होते ही छत से पानी टपकने लग जाता है। खस्ता हालत कमरों के डर से टीचर बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ाते हैं। तो वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर स्कूल जल्द ही खस्ता हाल से नहीं उभरा और उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल हमारा जो है ये बुढ़द है। 2003 में बना था ये स्कूल, और उस वक्त भी हमने मास्टरों को बताया था इस स्कूल की मजबूती करना, इसको अच्छा बनाना, और उन्होंने सुना नहीं उस वक्त तक। 2004 में जो है स्कूल जो है ये चालू हुआ, और 2004 से लेके इस वक्त तक 2019 चल रहा। इस वक्त तक हम रोते आए, बच्चे भी रोते आए और हम भी रोते आए। हमारी फरियाद कोई सुनता नहीं। और यहाँ जेडीओ वगैरह भाई आए, सब आए, और हम उनको कहते रहे हमारे बच्चे स्कूल में मर जाएंगे, दब जाएंगे। इस स्कूल को जो है इसको मरम्मत करो और इसके लिए टीन दो, हमें इस स्कूल को बनवाओ। और इस वक्त तक हमारा किसी ने सुना नहीं। हमारे स्कूल में ऐसे खस्ते हाल है, अगर देख के जो है इंसान डर जाता है। मॉल मर्सी के लिए अगर कोई जो पौड़ी बनाते हैं ना, कश्मीर में बोलते हैं हम थोड़ा सा ये लकड़ रखेंगे, ऊपर थोड़ा टीन डालेंगे तो उसमें जानवर बांधेंगे, उसके हिसाब से मुश्किल बहुत है यहाँ पे। यहाँ देखो पानी, देखो कमरे, देखो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। देखो आप इसकी लाइनें पड़ी हुई है, ये किसी टाइम भी जो है अचानक गिर। जम्मू के नगरोटा में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग से कॉलोनी बनाए जाने के गवर्नर के बयान के सराहना की गई और साथ ही वादी में 3 सैटेलाइट कॉलोनी बनाए जाने की अपील की गई। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि कई बार पहले भी वादी में वापसी को लेकर बात कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने इस मौके पर वजीर आजम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अलावा कई और मुद्दों को भी उजागर किया। कुपवारा और पटन के दरमियान में कि हमने बताया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए 3 सैटेलाइट टाउन कश्मीर में बनाए जाए, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में, क्योंकि कश्मीरी पंडित अपने गांवों में कभी भी नहीं जा सकता है, वहाँ वो माहौल ही नहीं है। अगर माहौल वो ऐसा होता वहाँ तो हमें भागना नहीं पड़ता। इसमें इस 3 टाउनशिप बनाने के लिए हमने डिमांड दी है, बार बार दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, राष्ट्रपति को दी है, प्राइम मिनिस्टर को दी है, होम मिनिस्टर को दी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को दी है और गवर्नर साहब को भी भेजे हैं।
सत्यपाल मलिक से अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं इन कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने खून पसीना करके अपना सोना बेच के बच्चों को ट्रेनिंग बाहर करवाई, J&K से बाहर करवाई, और वो बेचारे आज दरबदर फिर रहे हैं। हम उनसे ये विनम्र अपील करते हैं उनको जल्द जल्द उनको वो उनका एक लिस्ट निकाले जो पेंडिंग है। थैंक यू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में तीसरा एक रोज़ा सेमिनार बउनवान नई तालीमी पॉलिसी 2019 मुनाकिद हुआ, जिसमें मदों मेहमानों ने नई तालीमी पॉलिसी 2019 पर रोशनी डाली। इस मौके पर गिलानी ने कहा कि पॉलिसियाँ तरतीब देते वक्त हमारा रद्द-ए-अमल सुस्त रहा है, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। 2 महीने से एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स का इंतज़ाम किया स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जिसका पहला सेमिनार यहाँ स्कूल ऑफ एजुकेशन में गांधरबल में मुनक्कद किया गया, जिसमें स्कूल टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया और स्कूल लेवल पे इनपुट्स हासिल किए गए। जो नई ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जिसका फ़ाइनल ड्राफ्ट कुछ ही महीनों में आने वाला है, और जिसके लिए जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उन्होंने इनपुट्स मांगे हैं, सजेशंस मांगी हैं। उस सिलसिले में हमने बिल्कुल टाइम पे रिस्पांस दिखाते हुए हमने एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स का इनेकाद किया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने जम्मू के नगरोटा में एनसीसी कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैंप में रियासत के अलग अलग इलाकों से आए 500 कैडेट्स, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनसे मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर संजीव वर्मा ने एनसीसी कैडेट्स को खिताब करते हुए उनसे कई तजुर्बे साझा किए और एनसीसी कैंप में हिस्सा लेने के कई मफादात भी बताए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के चलते उन्हें जिस्मानी के साथ ही जहनी तौर पर भी मजबूत बनने का मौका मिलता है। युवा हैं, बच्चे हैं कि जब एनसीसी मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आज की डेट में अगर आप असलियत में देखें तो इस मूवमेंट का बहुत महत्व है। जिस तरह से हमारे सैनिक आज सैनिक बलों का और आर्मी का जिस तरह से लोग महसूस करते हैं कि हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, उनको हम उत्साह देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह से जो कैडेट्स हैं कल के सैनिक बनेंगे, कल के ये हमारे हिंदुस्तानी बनेंगे। किसी भी शोबे में जाएँ, आपकी पत्रकारिता में जाएँ या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर्स बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, कहीं पे भी जाएं, बिजनेसमैन बने, कोई भी शोबा। गांदरबल जिला इंतजामिया की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें PMGSY के तहत मुख्तलिफ तामीराती कामों के प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स का जायजा लिया गया है और इस दौरान लैंड एक्विजिशन अमल में आ रही रुकावटों के बारे में भी बातचीत की गई। भिखारियों की लगातार बढ़ती हुई तादाद और इससे होने वाली परेशानियों के अलावा इसे लेकर आम लोगों की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर इंतजामिया ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जम्मू में भीख मांगने पर बैन लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू रोमेश कुमार ने इससे मुताल्लिक हिदायत जारी की है और पुलिस के अलावा कई और मेहमानों को भी इस हिदायत का पालन करने के लिए कहा है। इस सिलसिले में जब DC जम्मू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बेगर्स एक्ट 1960 के तहत इस पर बैन लगाया गया है और इसको सख्ती से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बेगर्स की वजह से कई तरह की परेशानियां हो रही थी, जिसकी वजह से इस पर बैन लगाना जरूरी था। फौज की जानिब से मुनाकिद 3 रोज़ा भद्रवाह स्ट्रीट प्ले फेस्टिवल अख्ताम पसीर हो गया। तारीखी शहरी बाजार में आखिरी दिन स्ट्रीट प्ले के जरिए स्कूली बच्चों ने नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। इस फेस्टिवल में भद्रवाह शहर और उसके आसपास के स्कूलों के बच्चों ने 3 दिन तक लोगों को नशे के तई बेदार किया। आखिरी दिन PG कॉलेज के तलबा ने कौमी यकजहती पर ड्रामा के जरिए लोगों को एकता का पैगाम दिया, जिसके बाद भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस के लिटिल एंजल स्कूल के बच्चों ने मुजाहरा किया। इन बच्चों ने चाइल्ड लेबर के तई लोगों को बेदार किया। कई कई जगहों पे औरतों को जो है कम सामान दिया जाता है, औरतों को आगे नहीं निकालते हैं। हमें औरतों को भी आगे निकालना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, ताकि सर वो समाज में एक मॉडल बन के आए सर। और हम कहना चाहेंगे कि जो ये औरतें हैं जो सर, वो एक माँ के रूप में आती है, एक बेटी के रूप में आती हैं सर। उसके साथ ही जो है सर ये क्या बोलते हैं घर चलता है। हम चाहते हैं कि औरतों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो जाए। नुक्कड़ नाटक के थ्रू पे हम ये पेश करना चाहते थे कि सब मिलजुल कर रहे और लड़े ना, और सब
और एकता बनाए रखे, और ये सिखाता है सबकी सब मिलजुल कर रहे। आर्मी ने ये अच्छा काम किया है कि हमें मौका मिला यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने का, कि लोगों को बताने का कि साथ में मिलजुल के रहा करो, हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भी दंगा फसाद मत किया करो कि जिसकी वजह से किसी को कोई इफेक्ट पड़े, किसी को कुछ खोना पड़े। एजुकेशन, अगर नारी अगर एजुकेट होगी वो समाज को, पूरे समाज को एजुकेट करेगी। अगर एक पुरुष शिक्षित होगा वो पूरे समाज को शिक्षित नहीं कर सकता, वो खुद ही तक वो अपनी शिक्षा रख सकता है। कि ये जो सबसे पहले 4RR वालों ने ये जो जगह चूज की सबसे बेटर जगह थी, क्योंकि यहाँ पर सभी जगहों के लोग आते हैं और यही एक सबसे बड़ा मीडियम था जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर संगीन इल्जाम लगाए। रसूल ने कहा कि JKCA को कई लोगों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि सहूलियातों की कमी की वजह से रियासत से अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें कि परवेज रसूल हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। लोगों को बेचारों को एक अपॉर्चुनिटी और दूसरा कोई मतलब हाथ थामने वाला, हम ये कहेंगे सर, अगर आप देखेंगे ना पिछले 70 साल में क्या हुआ, जो आई एम रियली सॉरी टू, मुझे आज पता है कि बड़े लोग मुझसे नाराज होंगे। ये लोग सबको पता है, ये आप पता भी करें, ये लोग यहाँ से मतलब इन्होंने JKCA का ऐसा मजाक बनाया था, यहाँ से एज ए मैनेजर जाते थे और वहाँ पे रांची मैच खेलते थे। कोई यहाँ से एज ए फास्ट बॉलर जाता था, वहाँ पे स्पिन करता था। मतलब ऐसे काम होते थे, मतलब मजाक कैसे प्लेयर निकलते सर, मुझे पता कैसे। हाँ, अगर अब थोड़ा बहुत काम हो रहा है वी शुड अप्रिशिएट दैट। अगर कोई गलत हो रहा है आप रेक्टिफाई करो, हमको भी करना चाहिए हर कोई चीज। खबरों अभी और भी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जम्मू स्कूल वैन ऑनर्स ने जम्मू में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। उन्होंने वैन पर लगाई पाबंदी को हटाने की मांग की और कहा कि यही उनका रोजगार है और ये भी उनसे छीन लिया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने सीज की गई वैन्स को भी जल्दी छोड़ने की अपील की है। गौरतलब है कि इंतजामिया ने कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूली वैन्स पर रोक लगा दी थी। इंतजामिया की जानिब से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारी वैनें इन्होंने बंद कर दी, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। पहले हमारी गाड़ियाँ 25 सीज कर दी और 10,000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं गाड़ी का। पूरे 2 बार आपकी गाड़ी सील करेंगे, उसके बाद RC कैंसिल कर देंगे। RC कैंसिल करके हमारी गाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हम वैसे रोड पे आ गए हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारी गाड़ी किस्तों पे चल रही है, बैंक वाले हमारी गाड़ी पकड़ लेंगे, हम क्या करेंगे। और हम इस सब कस्टमर के पास है, इन्होंने बोला 2 बजे के बाद आना। अभी हमारे पास इतना टाइम है, ये डिपकॉम जम्मू के हैं, हमारी बात ये नहीं सुनेंगे, हमारी बात कौन सुनेगा। अभी इन्होंने हमें मना कर दिया है, हम अभी रोड ब्लॉक कर देंगे। कितनी पब्लिक पीछे तक देखो, कितनी पब्लिक आई है, सभी ड्राइवर आए हैं बेचारे और सुबह से कुछ हमने चाय तक नहीं पी है। जैसे पेरेंट्स ने बोला हमारे बच्चे लेके जाओ, पेरेंट्स हमारे साथ आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम कैसे लेके जाए, उनके बच्चों को। हमारी गाड़ी सीज कर दी, 25 गाड़ियाँ सीज करी है, हम 10,000 रुपये नहीं दे सकते। अभी हमारे स्कूल खुले हैं, हमें हमारे गाड़ी के तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम कहाँ जाएंगे। कुलगाम के हांजीपुरा में पीने के पानी की कमी को लेकर मकामी लोगों ने मुजाहरा किया, जहां मुजाहिरीन ने कई घंटों तक रोड को जाम करते हुए नाराजगी का इजहार किया। मुजाहरे की वजह से आम राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सलाम कली इलाके में लोग ने यहां पर महकमा PHE पर इल्जाम लगाया कि 1 महीने से इलाके में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ रहा है। जनाब, हमारा मुतालबा यह है कि पिछले 1 महीने से हमको पानी बिल्कुल नहीं है, तो फिर हमने JE को फ़ोन किया है, फीडरों को फ़ोन किया है, किसी ने बिल्कुल नहीं उठाया है।
कम से कम अगर वो उठाते फ़ोन फिर हमको बोलते कल आएंगे परसों आएंगे, तो हम हड़ताल नहीं करते। तो हम बहुत मजबूर हो गए। हमारे 2 इधर पेशेंट हैं, एक बुजुर्ग है, तो वो पानी लेने गई। हमारी नदी बहुत दूर है, कम से कम 4 किलोमीटर दूर है नदी। तो वो वहाँ गई, वो गिर गई, उसका ये फट गया है, सिर फट गया है और बाजू में भी लगा है। फिर हम मजबूर हो गए हमने आज हड़ताल किया है। तो हम आपकी चैनल से इनको गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी आपकी है कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम इनको गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पे आओ, हमारा मसला हल करो, हमारे साथ बात करो। तो ये कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। लेह का खंदोगला टॉप दुनिया के सबसे ऊंचे रोड में शुमार है, जहां पर सयाहों के लिए खंदोगला दर्रे को पार करना किसी दिलचस्प सफर से कम नहीं होता है। रिपोर्ट देखिए। जहां तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ, बर्फ और पत्थरों से घिरे रोड, कदम कदम पर दरकती बर्फ, खिसकती चट्टानें। ये नजारा है लेह के खरदुंगला टॉप का, जहां ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन कम हो जाती है। सफेद चादर से लिपटी पहाड़ियों के बीच बर्फीले रास्तों पर सफर करने के लिए ये मुल्क की सबसे बेहतरीन जगह है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए इस रोड से गुजरना एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। लेह से खुरदंगला टॉप की दूरी 40 किलोमीटर है। फौज के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर रोड बनाकर हिंदुस्तान को सबसे ऊंची रोड की सौगात दी है। इन रास्तों से गुजरकर सयाह फख्र महसूस करते हैं। मुझे हैरानगी होती है कि इतनी हाइट पे कैसे इन्होंने एक मोटरेबल रोड बनाई है जो अभी भी थ्रू है। ऑल ओवर बर्फ है, लेकिन फिर भी हम आई शुड थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल हु हैड मेड दिस मोटरेबल रोड, दैट टू एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप भी लेह के खरदुंगला आने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ आने वाले लोगों को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक की ही इजाजत दी जाती है, जबकि खरदुंगला से लेह की तरफ जाने का वक्त दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया गया है। टूरिस्ट को लेह के कमिश्नर ऑफिस से इनर लाइन परमिट भी लेनी पड़ती है। इसके बाद हर चेक पॉइंट पर टूरिस्ट को परमिट दिखानी पड़ती है। इसके लिए उन्हें करीब 6 फोटोकॉपी लेकर चलने की सलाह दी जाती है। खरदुंगला में कोई फूड स्टॉल या खाने की जगह नहीं है, इसलिए टूरिस्ट को खुद के साथ खाना लेकर जाना पड़ता है। पूरे विश्व में सिर्फ खरदुंगला पास लेह लद्दाख में ही ऐसी जगह है जहां तक की पूरी सड़क जो है वो बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ पे 18,000 फीट की हाइट पे आप इमेजिन करिए कि जून के महीने में भी यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। और लेह से लगभग 40 किलोमीटर हाइट पे ये है। लेह लगभग 13,000 फीट की हाइट पर है, जबकि खरदुंगला पास जो है वो 18,000 फीट की हाइट पर है। यहाँ पे इस समय लगभग 1 से 1.5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। और यहाँ पे आने से पहले ऑक्सीजन टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं, साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरह से कवर करके आना पड़ता है। पर एक बार जिंदगी में लेह लद्दाख जरूर आए और खरदुंगला पास में तो जरूर ही आए। कैमरामैन अंकेश के साथ दीपांकर गुप्ता, जी मीडिया, खरदुंगला पास, लेह लद्दाख। अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के अलावा सबसे अहम छड़ी मुबारक की है। ये जो अहमियत है, क्योंकि सरकारी तौर पर भले ही यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी हो, लेकिन हिंदू कैलेंडर और रिवायत के मुताबिक यह यात्रा पूर्णिमा के दिन शुरू होती है। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और आज ही के दिन से छड़ी मुबारक की पाक यात्रा भी शुरू हो गई है। जनूबी कश्मीर में लिद्दत दरिया के किनारे पहलगाम में भगवान अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक तीर्थ यात्रा में भूमि पूजन और ध्वजारोहण के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 दिहाई पहले आज ही के दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी।